बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है अमेरिकी कार्यपालिका। कार्यपालिका में तुमने देखा है राष्ट्रपति होता है, तो हम आज करेंगे अमेरिकी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में एक दो तथ्य है जो हमें जानने होंगे, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल को पूरा कर सकता है, तीसरी बार के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है। लेकिन 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार से अधिक प्रयत्न किया राष्ट्रपति का भार संभालने के लिए, लेकिन वह विफल हो गए थे। जिसमें से एक विफल हो गए थे जिसका नाम है थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार कार्यभार संभालने के बाद में तीसरी बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरी बार चुनाव लड़ने में वो हार गए थे। और उसके बाद में जो सेकंड राष्ट्रपति यदि आते हैं, उनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये 1932 से लेके 36 तक इनका एक कार्यकाल था। 32 से लेके 36, फिर 36 से लेके 40 दूसरा था, और 40 से लेके 44 और फिर 45 में ये फिर से निर्वाचित हुए थे। ये चौथी बार इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। ये चौथी बार अपने अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, बन भी गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ जब इनकी मृत्यु हो गई थी, देखिए होता क्या है, जब राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र देता है तो उनकी जो बची हुई शेष अवधि है, उस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। और यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल को निर्वहित करता है, लेकिन यदि ऐसा होता है कि ये तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने 4 बार चुनाव लड़ चुके थे और जीत भी गए थे, तो यहाँ पे 1951 में 1951 में 22वां संविधान संशोधन हुआ। 22वां संविधान संशोधन हुआ। इस 22वें संविधान संशोधन में ये बात की गई कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, 1951 में 22वां संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के तीसरी बार कार्यभार संभालने पे रोक लगा दी, और अब यह संवैधानिक एक सीमा है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार तक कोई भी व्यक्ति 2 बार तक अपने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है, इससे अधिक नहीं। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति का यदि राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे देता है, राष्ट्रपति यदि स्वयं त्याग पत्र दे देता है, देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे सकता है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग अभी हम कर लेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र स्वयं दे देता है तो शेष अवधि के लिए उपराष्ट्रपति कार्य संभालता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के त्याग पत्र से क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, और शेष अवधि के लिए, पूरे 4 वर्ष के लिए नहीं बल्कि शेष अवधि के लिए वह राष्ट्रपति के पद को संभालता है। ये थी अमेरिकी कार्यपालिका के राष्ट्रपति के बारे में कुछ जनरल बातें। अब देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है। ये छोटा प्रश्न भी बनता है और बड़ा प्रश्न भी बनता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इम्पीचमेंट देखिए, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 2 में है। मैंने तुम्हें करवाया था कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका है
और अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका का विवरण है। अब हम कर रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग, देखिए स्टूडेंट, महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। तो ये अमेरिका के संविधान के जो आर्टिकल है उसके 2 आर्टिकल की धारा 4 में वर्णित है। धारा 4 में वर्णित है स्टूडेंट्स। आर्टिकल 2 की धारा 4 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पे सबसे पहले प्रतिनिधि सभा कल मैंने जिक्र किया था, वहाँ का प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा द्वारा क्या होता है, कदाचार पे, भ्रष्टाचार पे, किसी भी देशद्रोह के अपराध के कारण से इम्पीचमेंट लगाया जाता है। ठीक है, पहली बात ये आती है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है। हमारे भारत में किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में लगाया जाता है। किसके कारण से महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग लगाने का कारण होता है भ्रष्टाचार, कदाचार, देशद्रोह आदि के आरोप में लगाते हैं। देखिए प्रतिनिधि सभा यदि ये निर्धारित करती है, अब यहाँ पे एक जांच समिति होती है, एक जांच समिति को बिठाया जाता है कि जिस आरोप में राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रतिनिधि सभा लगा रही है उसकी पुष्टि करेगी क्या वह आरोप सही है। तो जांच समिति द्वारा यदि पुष्टि प्राप्त हो जाती है, जांच समिति ये पुष्ट कर देती है कि महाभियोग का कारण या आरोप सही है, तो प्रतिनिधि सदन में अपने 2/3 बहुमत, कल हमने बात की थी 66%, अपने 2/3 बहुमत द्वारा वह अपना प्रस्ताव पारित करेगी। अपने 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव लाएगी, वह प्रस्ताव पारित करेगी। पहले हमने क्या पढ़ा है कि महाभियोग, हम कर रहे हैं राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रतिनिधि सदन ही लगा सकता है, और प्रतिनिधि सदन के बाद में एक जांच समिति आती है। जांच समिति जब उसके आरोप की पुष्टि कर देती है, उसके बाद में प्रतिनिधि सदन अपने 2/3 बहुमत या 66% से प्रस्ताव लाती है, प्रस्ताव लाएगी कि हाँ महाभियोग लगाना है, और प्रस्ताव के बाद में वह एक निर्धारित तिथि तक सीनेट के पास जाता है। वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से प्रतिनिधि सभा में जब पारित हो जाता है, फिर वह सीनेट यानी कांग्रेस के द्वितीय सदन के पास जाता है। कांग्रेस के द्वितीय सदन के बाद में वह एक न्यायालय के रूप में बैठक करता है। सीनेट एक न्यायालय के रूप में बैठक करता है। इस समय जब ये इसकी सीनेट की न्यायालय के रूप में बैठक हो रही होती है, इस समय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे जो ये बैठक है इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्षता करते हैं, और ये एक न्यायिक अधिकरण के रूप में बैठते हैं। न्यायिक अधिकरण के रूप में जब ये काम करते हैं, बैठती है, और यहाँ पे होता क्या है कि अगर पूरी छानबीन करने के बाद में यहाँ पे सीनेट भी बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। ये है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग में हमने देखा कि सबसे पहले प्रतिनिधि सदन में ही महाभियोग आता है। महाभियोग के लिए जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाई जाती है। जांच समिति जब पुष्ट कर देती है कि राष्ट्रपति पे ये आरोप सही है, आरोप भ्रष्टाचार, कदाचार, संविधान के विरुद्ध कार्य करने के लिए आरोप लगाए जाते हैं,
और इसके साथ साथ में देशद्रोह का आरोप भी लगाया जा सकता है। इन आधारों पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाए जा सकते हैं। जब जांच समिति की पुष्टि के बाद में सीनेट के 2/3 सदस्यों द्वारा उसका प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव यदि होने के बाद में एक निर्धारित तिथि के बाद में सीनेट के अंदर जब न्यायालय के रूप में वो बैठता है, उस दिन को सीनेट की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करती है और सीनेट के न्यायाधीश में जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस वक्त उस राष्ट्रपति को अपना पद का त्याग करना होता है। ये प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमारा टॉपिक कार्यपालिका चल रही है। कार्यपालिका में छोटा प्रश्न महाभियोग भी आ जाता है। तो यहाँ पे आज का हमारा महाभियोग किया। हमारे कार्यपालिका से संबंधित और भी टॉपिक है, जैसे कार्यपालिका का चुनाव कैसे होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही।